इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। रेडी है, रेडी। हाँ स्टार्ट कर दो। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन पढ़े थे, याद करो, ऐसा लिखे थे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, याद है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये था x इंटरसेप्ट और b था y इंटरसेप्ट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। प्लेन में जेड भी चाहिए, ठीक है? तो पहले समझ लो कैसा दिखता है प्लेन। जैसे कि मान लो कि ये वाला ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है? यहाँ पे प्लेन ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे a, 0, 0, वाई एक्सिस पे है 0, b, 0 और जेड एक्सिस पे है 0, 0, c। तीनों पॉइंट को मिलाओगे तो एक प्लेन बनेगा, ठीक है? ऐसा मिला दिए, ऐसा मिला दिया, ऐसा मिला दिया, देखो ये प्लेन बन रहा है। हाँ इसका इक्वेशन निकालना, ये प्लेन जो बन रहा है, ठीक है? तो बस वही तरीका है। ये तो तुम लोग को लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 फिक्स पॉइंट, याद है ना? कल क्लास में पढ़ाए थे, क्वेश्चन भी दिए थे लास्ट में, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 फिक्स पॉइंट, याद है? हाँ सर। यस सर। हाँ मगर इसका डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। यही इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन है। ये तुम्हारा x इंटरसेप्ट है, बी तुम्हारा y इंटरसेप्ट है, c तुम्हारा z इंटरसेप्ट है। ये है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, x बाई ए, y बाई बी, z बाई सी इक्वल टू 1। फिर से बोलें, हाँ सर लिख रहे हैं। कोई भी प्लेन अगर x एक्सिस कोई से a, 0, 0 से पास करता है, y एक्सिस में 0, b, 0 से पास करेगा, z पे 0, 0, c से पास करेगा, तो डायरेक्ट प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। डायरेक्ट प्लेन का इक्वेशन निकल जाता है। जैसे कह दिया कि x इंटरसेप्ट है 1, y इंटरसेप्ट है 2 और z इंटरसेप्ट है 3, तो डायरेक्ट लिख सकते हो x बाई 1 प्लस वाई बाई 2 प्लस z बाई 3 इक्वल टू 1। ये डायरेक्ट तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। लिख लो पूरा। हो गया। लिख लिए? हाँ सर। हाँ मान लो कि ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये प्लेन एक ट्रायंगल बना रहा है ऐसा करके, तो इसका सेंट्रॉइड निकाल सकते हो। मान लो ये ट्रायंगल है, ये दिया हुआ P, ये दिया है Q, ये दिया हुआ R, कहा देगा ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है। निकल जाएगा सेंट्रॉइड। फॉर्मूला याद है? सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो इसका जो सेंट्रॉइड निकलेगा, सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? a बाई 3, b बाई 3 एंड c बाई 3। a प्लस 0 बाई 3, a बाई 3, 0 प्लस b प्लस 0 बाई 3, b बाई 3, 0 प्लस c बाई 3, c बाई 3। क्लियर है? बोलो। हाँ अब इसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं, सेंट्रॉइड पे दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, आंसर निकालो। क्वेश्चन है, लिखो, इफ अ प्लेन कट्स द x एक्सिस, लिखो क्वेश्चन, इफ प्लेन कट्स x एक्सिस at 2, y axis at 3 and z axis, sorry, cuts the x axis at 2 ने p लिख लो, p, y axis at q and z axis at r. If the centroid of triangle BQR is 1, 2, 3, then find the equation of plane. Then find the equation of plane. ये सेंट्रॉइड दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन निकालना। बनाओ।
सर हाँ 6x plus 3y plus 2z equal to 18। 18 कि 6 आ रहा है, 18 आ रहा है। अच्छा ठीक 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 है, देखो ठीक बनाया शायद। देखो सेंट्रॉइड अभी लिखा है A/3। सर एक बार सॉल्व करके बताइएगा ना, एक सॉल्व करके बताइएगा, क्या बोल रहा हूँ? सॉल्व कीजिएगा आप भी। हाँ तो सॉल्व तो कर रहा है। सेंट्रॉइड अभी क्या लिखा है, हम लिखा है सेंट्रॉइड A/3 B/3 C/3। याद है सेंट्रॉइड नहीं लिखा है जी? सेंट्रॉइड हाँ क्या सर। लिखा है A/3 B/3 C/3। तो A/3 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, B/3 का वैल्यू 2 दिया है, C/3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। 3। इससे A का वैल्यू आ जाएगा 3, B का वैल्यू हो जाएगा 6 और C का वैल्यू हो जाएगा 9। अब ABC पता है, फॉर्मूला पता है। अरे A/3 = 1 है तो क्या है? कैसे सर? अच्छा हाँ। तो आपको फॉर्मूला पता है प्लेन का x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 6, c का वैल्यू 9। तो आंसर हो जाएगा x/3 प्लस y/6 प्लस c/9। आप चाहते हो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जिस तरह निशान मुखिया जी किए हैं। मुखिया जी की तरह सॉल्व कीजिए, पंचायत बैठाइए और आंसर वीडियो कट गया। कैसे सर कट वीडियो गया? चल गया। सर वीडियो कट गया सर। 1 मिनट। बोल दिए। हमने बोले आया? हाँ सर आ गया। अरे कोई कॉल करने लगता है। कौन कॉल करने लगता है सर? ठीक है, फिर गया सर। 1 मिनट। फिर कट गया सर। 1 मिनट। हेलो, हाँ सर। कहाँ चला गया वीडियो? वीडियो गाया। आप जानिए सर। अच्छा रुको रुको। अरे अंजलि का फोन कर रही है। अंजलि आ गई है क्या? देखो तो। सर हम कॉल नहीं कर रहे हैं। अच्छा तुम आ गए हो? हाँ हम नहीं कर रहे हैं। हाँ तो अच्छा, हमको लगा इसमें अंजलि कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है। नहीं हम नहीं किए। तो एक काम करना अंजलि, तुम्हारा तो क्लास छूट गया है ना, तो मेरा जो पूरा वीडियो बना हुआ उसको देखना, नहीं समझ में आएगा। हाँ देख रहे वीडियो, सब वीडियो ग्रुप में देख रहे हो सेंड ना? कर रहे हैं वो। हाँ अगर नहीं समझ में, ग्रुप में नहीं, यूट्यूब में है पूरा वीडियो, ठीक है, लिंक भेज देना। नहीं समझ में आएगा वीडियो 1 से, ठीक है। रोशन जी आप भी, आपके लिए भी बोल रहा हूँ। सर देखे सर, समझ में आ गया सर। आ गया ना? हाँ जिसको एक नहीं दो समझ तो में डाउट आएगा है, उसको देख लेंगे। तो कब पूछोगे? दुर्गा पूजा के बाद पूछोगे? नहीं सर, एक बार और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सर। थोड़ा मतलब हाँ। 2-3 बार देख रहे हैं तो समझ में आ जा रहा है, मतलब थोड़ा आप जल्दी लेगा सर। ठीक है ठीक है ठीक। अंजलि तुम भी यही करना, पहले लेक्चर 1 करो, लेक्चर 2 इस तरह करके जितना डाउट रहेगा पूछ लेना, ठीक है। सर उसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? अरे पागल, एलसीएम लेने नहीं आता? कौन क्लास का बच्चा है जी? 10वां पास किया कि नहीं तुम? सर बहुत बोला आपके है। 10वां पास किया कि नहीं? स्मार्ट लड़का है सर, ऐसा मत बोलिए। अरे कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम कितना निकलेगा? 18 निकलेगा। 9। अच्छा 18। अरे गधा कहीं का। 9 निकलेगा, 18 निकलेगा लगता है। यस सर। 6x हो जाए 3y plus 2c 2z नहीं 3y प्लस 2z। 2z मुखिया जी का ही आंसर आया था क्या? 6x plus 3y plus 2z equals minus अरे 18 पंचायत बैठा दिया मुखिया जी, क्लियर है, समझ में आ गया इसको। ठीक है आगे बढ़े। हाँ सर एक और क्वेश्चन दीजिए ना। एक और दें? हाँ सर। लिखो
बोलिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 1, 1, 1. Find the equation of plane passing through 1, 1, 1. लिखे? यस सर। Having y-intercept is twice of the x-intercept. Having y-intercept is twice of the x-intercept. सर पासिंग Having- थ्रू 1,1 के बाद फिर से बोलिए तो। Having y-intercept is having अमन अनुराग जी कल आप क्लास नहीं किए थे क्या? ये क्लास कहाँ हुआ था? सर लेट से आया था। क्लास कल नहीं हुआ क्लास था? नहीं हुआ था सर। हैं? लास्ट क्लास वाला। अरे कल क्लास नहीं हुआ था? नहीं लास्ट कलम क्लास क्लास- वाला हुआ था सर, हुआ था 6 अपलोड बजे से किए 6 सर। बजे। सर जो हम हुआ 5 था मिनट सर। लेट आए थे। कल वाला अपलोड किए हैं सर। हाँ कर दिया। ठीक है। तो थोड़ा सा लेट से आया था। नहीं हाँ लिखो लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1, 1, 1 हैविंग y इंटरसेप्ट, देखो लिख दे रहा है हैविंग y इंटरसेप्ट is twice of the x intercept is twice of the x intercept and z intercept is thrice of the x intercept and z intercept is thrice of the x intercept। यही मेरा क्वेश्चन है। राहुल कहाँ चल गया सर राहुल? अटेंडी बना दो सबको। क्या बनाने बोल रहा है? क्या करता है सर? कट कर देता है कॉल सर। बना क्वेश्चन बना। बना रहे सर। सर सर हेलो सर मना करिए ना सर, जो भी कर रहा है। कौन कर दे रहा है म्यूट? आपको मेरे को किक आउट सबको अटेंडी बना दिए। छोड़ दो, कुछ ना होगा। सर आ गया सर। आ गया? हाँ सर। यस सर। कितना कितना आंसर है? 6x/11 6x by 11 11 plus 3y/11 हाँ plus 2z/11 इक्वल्स टू 1। 1 हाँ ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। हम क्या बोले कि y इंटरसेप्ट x से डबल है तो ये 2a हो जाएगा, y by 2a, और z इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट से थ्राइस है 3a हो जाएगा इक्वल टू 1। ये 1 1 1 से पास कर रहा है, x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1 लिखो तो 1 by a प्लस 1 by 2 सॉरी हाँ 2a प्लस 1 by 3a इक्वल टू 1। सॉल्व किया इसको?
कितना एलसीएम निकलेगा? 11 6 6 है, वैल्यू 6 है। 6 है, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 1। तो ए का वैल्यू जितना आ जाएगा पता है ना, 3 तो 5 6 5 11 6/11 हो जाएगा। बस यहाँ पे पुट कर देंगे, ए का सही आंसर है ये 6x + 3y + 2z = 11। हो गया? ठीक बनाया। यस सर। अब अगला आ जाइए, नया अगला टॉपिक यहीं तक आपका प्लेन का इक्वेशन का सर ये 6/11 कैसे हो रहा है सर? मेरा तो 11/6 आया है। हाँ सर 11/6 11/6 आ रहा है। 11/6। हाँ, ये उधर जाएगा ना। ठीक 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 11/6 होगा सर। हाँ 11/6 होगा। वो स्लीपिंग ऑफ हैंड हो गया था, हाथ सो गया था। ठीक है, और अभी सर मेरा हाथ पे यहाँ का लगा है। दिमाग स्लिप कर गया था कि 6 क्लास में जाना पड़ेगा। हाँ, एक बार घूम के आओ 6 क्लास में। ठीक है, तो आप लोग का जो प्लेन का इक्वेशन निकालने का तरीका है इतना ही है। तो फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं कि प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक फिक्स पॉइंट ढूंढना पड़ेगा और एक नॉर्मल ढूंढना होगा, तभी फॉर्मूला लगा सकते हैं r-a.n = 0। उसी से प्लेन का इक्वेशन मेरा निकलेगा। ठीक है, बोलो बोलो। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। आगे लिखिए, अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन, TW2 प्लेन। इतना तो पता है कि प्लेन का डायरेक्शन जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x y z होता है। इतना पता है ना जी? 2 दिन से भौंक के चिल्ला के बोल रहे हैं कि प्लेन का जो डायरेक्शन होता है वही कोफिशिएंट ऑफ x y z होता है। ठीक है, तो वही कोफिशिएंट ऑफ x y z को यूज करके हम लोग एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालेंगे। देखो ये प्लेन है P1, बात समझो, ये प्लेन है P1 और ये प्लेन है P2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये प्लेन का नाम है P1 और दूसरा प्लेन का नाम है P2। दिखा कि नहीं दिखा है? क्या दिख रहा है? बहुत सुंदर, तुम्हारे तरह ना, मेरे तरह नहीं दिखे तो अच्छा है। ठीक है, एक प्लेन P1 है, दूसरा प्लेन P2 है और इसके बीच का एंगल हमको ये निकालना है। ये मान लेते हैं कि अल्फा, ये वाला एंगल हमको अल्फा निकालना है। मगर ये प्लेन का डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर होता है और ये प्लेन का डायरेक्शन इसका परपेंडिकुलर होता है। उनकी फोटो तो बनाए हैं जी। एक प्लेन P1 है, दूसरा प्लेन P2 है, दोनों के बीच है एंगल अल्फा। इसी एंगल अल्फा का वैल्यू निकालना। कोई नया बात थोड़े बोले, रॉकेट साइंस थोड़े लगाए जी। ठीक है सर। हाँ, अब देखो हमको पता है कि प्लेन का जो डायरेक्शन होता है ऐसा होता है कि नहीं होता है? 90 डिग्री। और इस प्लेन का डायरेक्शन में क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा कि नहीं रहेगा? हेलो, हाँ सर। देखो ये प्लेन का डायरेक्शन ये 90 डिग्री, इसका नॉर्मल को ले लेते हैं वेक्टर n1। ठीक है, और ये प्लेन का डायरेक्शन है 90 डिग्री, इसको ले लेते हैं वेक्टर n2। n1 n2 तो आराम से निकाल लोगे, वेक्टर निकाल लोगे ना जी? 90 डिग्री बनेगा ना सर? हाँ, वहाँ ऊपर में भी 90 डिग्री बनेगा ना? काहे काहे ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, दिमाग गड़बड़ा गया उसका। तब तो उसको बना देगा क्वाड्रेटरल। हाँ हाँ, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो ये भी 90 हो गया। तो जिंदगी भर दो प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री। वाह रे चाचा, नमस्कार नमस्कार। भगवान सर छोड़ दीजिए। भगवान भाला करे तुमको, भाला। ठीक ठीक है, तो आपके चरण कहाँ है? पैर के पास। ठीक है, ये प्लेन का डायरेक्ट नॉर्मल n1 निकाल लोगे ना आराम से जी। जैसे लिखा रहेगा 2x + 3y + 5z + 1 = 0, तो लिख सकते हो 2i + 3j + 5k। यही ना नॉर्मल बनेगा जी। कोफिशिएंट ऑफ x y z लेकर के एक वेक्टर बना लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 90 है, ये 90 है, अपोजिट का सम 90 है, मतलब कि ये दोनों का भी सम ना, सॉरी, अपोजिट का सम 180 है, तो ये दोनों का भी सम 180 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटल बनेगा ना जी। हम पढ़े ना जी कि क्वाड्रेटल का अंदर का एंगल हमेशा 180 डिग्री पाया जाता है। ठीक है, हाँ, सतपुड़ा के घने जकनल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 है,
ये 90 है, टोटल सम 180 है, तो अगर ये अल्फा है तो ये पक्का है कि पाई माइनस अल्फा होगा। बोलो। जी यस सर। यस सर हाँ ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं थीटा, इसको ले लेते हैं हम लोग थीटा। कोई दिक्कत है? थीटा मतलब क्या हो नहीं। जाएगा? पाई माइनस अल्फा। कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर अब आ जाओ, इसका नॉर्मल दिया n1, इसका दिया नॉर्मल n2। दो वेक्टर का एंगल निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? हाँ। यस सर तो ये दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू मॉड n1 मॉड n2 cos थीटा। ये ना लिखते हैं जी। 180। तो cos थीटा निकाल लेंगे। cos थीटा कितना हो जाएगा? n1 डॉट n2 N2 बाई मॉड n1 मॉड n2। मगर हमको थीटा नहीं चाहिए, हमको अल्फा चाहिए। तो अल्फा। cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं। cos पाई माइनस अल्फा। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा n1 डॉट n2 बाई मॉड n1 वेक्टर मॉड n2 वेक्टर। cos पाई माइनस अल्फा कितना होता है आदित्य? तो माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है। कहाँ आपके चरण? पाँव में है? यस सर। हाँ। कॉस ये अल्फा क्या होता है? है चप्पल उप्पल पहने हो? देखो तो। नहीं सर। अभी उज्जवल सर का चार खौफ, उज्जवल सर का खौफ है सर। हाँ चप्पल उप्पल पहनो। चप्पल उठा करके अपना माथा पे दो चार चप्पल मार लो, समझे ना? ठीक है, cos पाई माइनस अल्फा होता है, x नेगेटिव होता है इसलिए cos भी नेगेटिव होता है। अब देखो इसका स्टेप ऊपर लिख दे रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस cos अल्फा इक्वल टू n1 डॉट n2 बाई मॉड n1 मॉड n2। मगर माइनस को इस साइड कर दे रहा है, मगर फिर भी पता है कि दो प्लेन के बीच का एंगल पॉजिटिव होता है, तो मॉड लगा दे रहे हैं, तो माइनस भी हटा दे रहे हैं, तो डायरेक्ट हो गया। तो फॉर्मूला वही है, थीटा मत लिखना है, डायरेक्ट अल्फा लिख देना। दो नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वही दो प्लेन का बीच का एंगल होता है। लिख दी है? हाँ कर सकते हो। अब तो करोगे ही, अब करोगे। अच्छा कोई सर, दिक्कत नहीं। cos पाई माइनस अल्फा होता है माइनस अल्फा, पर cos के अंदर माइनस तो प्लस हो जाता है ना सर अपने आप? कहाँ पढ़े? अब सर cos हेडफोन माइनस लगाया थीटा था, cos ये थीटा फोन होता में है। क्या सुन रहे हैं? आपके परम गुरुदेव कौन थे? परम पूज्य अभी तो सर नहीं राहुल सर, गांधी। फिटजी में ही नहीं पढ़ाया गया था, फिटजी का तो क्लास ही नहीं करते थे। सिंपल पढ़ाया है गया था। बाबू, सिंपल समझो बात को। पाई cos पाई सर, माइनस साइड हो जाइए ना, अल्फा सर। 1। हम बता रहे हैं ना, जो लिख रहे हो। साइड में करना चाह रहे हैं सर आपको देख रहे हैं। रोशन जी सुनिए, cos पाई माइनस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, इस केस में वो माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं ना सोचना है? नहीं, इसमें काहे के लगाओगे? वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है बाबू। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ ये टोटल देखो ये टोटल सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, मगर माइनस का काम नहीं है, मॉड लगा दिए, क्योंकि दो प्लेन का बीच का एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सिंपल ये जान लो कि दो प्लेन का बीच का एंगल कहेगा ना, तो दोनों नॉर्मल का बीच का एंगल निकाल देना, वही प्लेन का बीच का एंगल हो जाएगा। दोनों के नॉर्मल का बीच का एंगल निकाल देना, वही प्लेन का बीच का एंगल हो जाएगा। कभी भी दो प्लेन का बीच का एंगल पूछेगा तो आदित्य की तरह 90 डिग्री मत लिख दीजिएगा, क्योंकि अगले आदित्य बताएगा कि नॉर्मल दोनों 90 है, इसीलिए ये सब भी 90 होगा, और उसका स्क्वायर बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, आप लोग 90 डिग्री मत लिखिएगा। दो प्लेन का बीच का एंगल कहेगा तो नॉर्मल का बीच का एंगल निकालिएगा, प्लेन का बीच का एंगल नहीं निकालिएगा। एकदम कसम खा लो कि नॉर्मल का बीच का एंगल निकालोगे वही प्लेन का बीच का एंगल हो जाएगा। आदित्य के बात पे ध्यान मत दीजिएगा। जी ऐसा सर। बेवड़ा हो गया अभी। हाँ, मन लग रहा? मन अनुराग तुमको एकदम लग रहा है सर। किसी को मिस नहीं ना कर रहे हो? हम सर ऐसा थोड़ी हो सकता है सर। नहीं, क्या करेंगे, मैथ्स का क्लास है ना, तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकते हैं। जा मिटा दें? यस सर। जी
क्वेश्चन था इसका। यस सर, क्यों नहीं? यस सर। मुखिया जी बोले। हाँ सर। यस सर। सरपंच जी बोल रहे हैं सर। मोटा के साथ नहीं आया क्या? क्या सर? सैफ आ गया सैफ। सैफ सैफ। हाँ सर। हाँ। हम भी यही हैं सर। कौन? गैस कीजिए सर। कौन है? याद तो कीजिए सर। याद तो हम सबको करते हैं। अरे थोड़ा सा और याद कीजिए सर। अरे निशांत है लग रहा है, अपना जी गोलू। सर। हाँ। जी सर। तो अभी तो तुम शरीर अटका के कहीं बैठे हुए कोना में हैं? अरे अब क्या करें लॉकडाउन सर? में तुम तो खा खा के ब्लास्ट हो जाएगा जी। अब सर देश का प्लान वही है तो क्या करें। हाँ तुम पे मोदी जी पड़ गए हैं, याद रखो। बोल रहे अगला अमित शाह हम ही है। वो तो मोटा भाई है ही है, हाँ। नया बात थोड़ी है। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन। फाइंड द equal to 1 and x minus y plus 2z equal to 3 बनाइए। एंड 2x बन जाएगा। कैसे बनेगा? पहला का नॉर्मल निकालो, दूसरा का नॉर्मल निकालो, एंगल बिटवीन नॉर्मल निकालो। निकालना बोल। तो 60 डिग्री। 60 डिग्री आ रहा है। यस सर। पक्का है? यस सर, अब आने दीजिए सर हम लोग को। इंतजार यस सर 60 है। 60 आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं। हाँ सर नहीं बना, बताइए सर। नॉर्मल n1 हो जाएगा 2i प्लस j प्लस k। कोई दिक्कत है? 2x प्लस y प्लस z है तो नॉर्मल n1 हो जाएगा 2i 60। प्लस j प्लस k और नॉर्मल n2 हो जाएगा i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, अब आराम से डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो n1 डॉट n2 करोगे तो 2 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू मॉड n1। इसका मॉडुलस निकालो, कितना आ रहा है? √6। इसका ही मॉडुलस आ रहा है √6 cos अल्फा। अब आराम से cos अल्फा निकाल लो तो 6 cos सर वो क्या अल्फा लिखे? -1 प्लस 2 सर। है। ये नीचे क्या लिखे हैं सर? 2 माइनस 1 प्लस 2। हाँ अरे वही। डॉट लगा है, n1 डॉट n2 लगा है ना। n1 डॉट n2 इक्वल टू मॉड हाँ n1 सर, हाँ मॉड सर, हाँ n2। सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 6 cos अल्फा, ये हो जाएगा 3 तो cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, अल्फा इक्वल टू π/3 60 डिग्री। हाँ सर। 60 डिग्री आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। 1 मिनट सर। लिख लो। जी। मिटाए? हाँ सर। अगला क्वेश्चन लिखिए तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर पैरोट। फाइंड द वैल्यू
of P for which the plane 2x plus py plus z equal to सर वीडियो 1. कट गया। जी सर, वीडियो कट गया। आ गया? नहीं आया? यस सर, आ गया आ गया आ गया। असल बैटरी डाउन हो गया मोबाइल का। आईफोन है ना, आईफोन में यही तो गड़बड़ है। वही तो। नहीं, Find the value of अब P आया। for which the plane 15 ले लेते हैं, ठीक है। Find the value of P for which the planes 2x plus py plus z equal to 1 and x plus 3y plus 5z equal to 2 are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. बनाएंगे। ए निशांत, अब तो अरे सर निशांत है सर। कौन कौन निशान? निशान? हाँ भाई, एड्यूटेक वाला। वही हाँ, तो बोल बोल। रहा है। मेरा कॉपी तेरे पास है? कौन सा कॉपी? मैथ्स का दिए थे, तेरे पास है कि आयुष के पास है? आयुष के पास होगा। हाँ, तो जिंदा नहीं बचेगा। निशांत के पास होगा तो खा गया होगा वो, जान लो। अरे सर, इतना भी खराब दिन नहीं आया, खाना मिल रहा है अभी भी। अरे तो उसको बटर ब्रेड पे लगा कर खा लोगे तुम। सर पोल्यूशन। जब परपेंडिकुलर दो वेक्टर होता है डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, याद रखना है। हाँ जी, परपेंडिकुलर केस में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उससे पी का वैल्यू निकालो। भुला गया। -7/3। हाँ सर, मेरा भी वही आ रहा है। ठीक, -7/3। सर एक छोटा सा डाउट है बोलिए। सर, जब भी प्लेन का परपेंडिकुलर निकालना होगा मतलब उसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट लिख देना है ना, आई जे के टर्म। हाँ जी, तो 3 दिन से तो यही बोल रहे हैं कि प्लेन का जो डायरेक्शन होता है वो आई जे के एक्स वाई जेड कंपोनेंट होता है, कोएफिशिएंट। एक बार और बोलिएगा सर। कोई भी प्लेन का नॉर्मल जो होता है उसका डायरेक्शन होता है एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट। ठीक है सर। ठीक है, तो पहला नॉर्मल n1 दिया हुआ है, सॉल्यूशन बता रहे हैं। 2i एंड 2i प्लस pj pj उसके इक्वल्स टू 1। इक्वल टू 1 का है। 1 नहीं लिखेंगे सर। अरे पागल, n2 हो जाएगा i प्लस i प्लस 5 है। के। अब दोनों परपेंडिकुलर है तो n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 कर देंगे, डॉट लगाएंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू हो जाएगा -7/3। जब p का वैल्यू -7/3 होगा तो दोनों जो प्लेन होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। आज के लिए इतना ही रहने दो। मेरा मोबाइल का बैटरी डाउन। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लिखने तो दे। पहले मैं हमको अपना प्रचार करने दो ना जी। नहीं एक सर, मिनट कंप्लीट तो होने दे। प्रचार करिए सर। अब करें? हाँ नहीं सर। सर। Yes, sir. Thank you for watching. हाँ, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सर। घंटी बजा के जाना, घंटी बजा के जाना। हाँ, घंटी बजा के, जो भी घंटी घंटा जो बजाने का मन करे वही बजा देना, ठीक है।